हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो दोस्तों, आज हम जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है क्लाइमेट। तो ये जो चैप्टर है ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है। क्लास 9 की मैं बुक पढ़ा रही हूँ अभी आप लोगों को। तो ये ज्योग्राफी का चैप्टर है क्लाइमेट। तो दिखने में आपको काफ़ी ये टफ लगेगा चैप्टर, लेकिन मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में इसे समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो दोस्तों, ये जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, यहाँ पर अलग अलग सीजन्स, अलग अलग वेदर्स देखने को मिलते हैं अलग अलग जगह पर। जैसे कहीं पर गर्मी ज़्यादा होती है, कहीं पर सर्दी होती है, कहीं गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, तो किसी जगह पर अधिक बारिश होती है, कहीं पर कम बारिश होती है। तो क्या आपने सोचा है कि इतना मौसम में परिवर्तन क्यों आता है? आज आपको ये चैप्टर समझाने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि क्यों इतना चेंजेस रहता है वेदर में। तो अब हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। तो पहले हम बात करते हैं वेदर की। वेदर इज़ द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब जो छोटे समय के लिए जो एटमॉस्फेयर है उसमें चेंज जो आता है उसे हम वेदर कहते हैं। जैसे कि मान लो आप प्लेग्राउंड में खेलते हैं, आपको धूप लगती है और कुछ समय के लिए आपको बहुत गर्मी लगती है। अगर बारिश होती है तो आपको बारिश लगती है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर लगता है। तो वो सब कुछ समय के लिए ही होता है। मतलब जो वेरिएशन आते हैं एटमॉस्फेयर में, जो चेंजेस होते हैं वेदर वेदर में एक छोटे टाइम के लिए, उसे हम वेदर कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लाइमेट। क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किसी जगह पर लंबे समय से एक वेदर है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। मतलब काफ़ी लंबे समय तक जो रहता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। जैसे हमारे इंडिया में राजस्थान में जो थार डेजर्ट है वहाँ मोस्टली आपको गर्मी ही मिलेगी, वहाँ हमेशा गर्मी ही रहती है, तो ये हॉट क्लाइमेट कहलाता है। तो हमने ये समझा कि एवरेज वेदर फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ क्लाइमेट एंड डे टू डे फिनोमिनन फॉर अ शॉर्ट पीरियड इज़ वेदर। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक इज़ क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हमारी इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? तो हमारी इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि क्लाइमेट इंडिया का मानसून कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि इंडिया में डिफरेंट वेदर हैं, समर, रेनी, विंटर, गर्मी, बरसात, जाड़ा, और यहाँ सभी मौसम हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो ये काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, तभी तो हमारी इंडिया का क्लाइमेट मानसून है, यानी मौसमी है। यहाँ अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं। और ये हमारे इंडिया का ही नहीं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया का वेदर है। जो ये मानसून वर्ड है, ये एक अरबिक वर्ड है, मौसम से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है सीज़न। तो जो हमारा इंडिया है इसमें डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलती हैं। जैसे हम टेम्परेचर देखते हैं राजस्थान का समर में, तो वो 50 डिग्री तक रहता है। और वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर देखें समर में, तो वो 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। और अगर हम यही विंटर की बात करें, विंटर सीज़न की, तो जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और केरला वगैरह में नॉर्मल टेम्परेचर 22 डिग्री तक रहता है। तो काफ़ी वेरिएशंस हम देख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर्स में। तो ये सारे जो हैं ये कुछ समय के लिए चेंजेस हैं। अगर हम रेनफॉल की बात करें तो इंडिया में जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल होती है, जबकि ईस्टर्न पार्ट में हाई रेनफॉल होती है और वेस्टर्न पार्ट में भी हाई रेनफॉल होती है। मतलब एवरेज रेनफॉल रहती है। तो हमने ये देखा है कि भले ही पूरी इंडिया का क्लाइमेट मानसून हो, लेकिन अलग अलग जगह पर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है। यहाँ वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। अलग जगह पर डिफरेंट क्लाइमेट में लोग अलग तरह से रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल डिफरेंट होती है, उनके घर डिफरेंट स्टाइल में बने होते हैं, और वो डिफरेंट क्लोथिंग स्टाइल्स पहनते हैं, क्योंकि हर जगह का अलग क्लाइमेट होता है। कहीं जाड़ा होता है, कहीं ठंडी होती है, कहीं गर्मी होती है। तो सवाल अब ये उठता है कि किसी भी जगह में क्लाइमेट वेरिएशन क्यों आता है? तो अब हम चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है क्लाइमेटिक कंट्रोल। ऐसा ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? तो हम यहाँ पे 6 फैक्टर की बात करने जा रहे हैं, जो कि हैं लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करंट एंड रिलीफ फीचर्स। तो ये 6 फैक्टर्स हैं। तो दोस्तों, लैटिट्यूड जो होता है, हम लोग पहले लैटिट्यूड को लेते हैं। जो लैटिट्यूड होता है ये इमेजिनरी लाइन होती है, जैसे आपको बताया था अर्थ पे इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइन होती है।
तो उन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो सिचुएशन ये बनती है कि जैसे जो हमारा अर्थ है उसमें एक लाइन है जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। और ये सूरज जब इसकी रे पड़ती है अर्थ पे, तो इक्वेटर लाइन पे सबसे ज़्यादा उसकी सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वहाँ पे मतलब काफ़ी अधिक गर्मी होती है उस एरिया में। और जो अर्थ का ऊपर का हिस्सा होता है नॉर्थ पोल, और जो नीचे का हिस्सा होता है साउथ पोल, वहाँ पे सूरज की किरणें काफ़ी कम हद तक जाती हैं, तो उस जगह पे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है और सबसे ज़्यादा गर्मी इक्वेटर पे पाई जाती है। तो लैटिट्यूड काफ़ी इफ़ेक्ट करता है क्लाइमेट को। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। तो जब हम नॉर्मल लैंड से ऊपर की ओर जाते हैं, तो जितनी ऊंचाई पर जाते हैं उतना ही मौसम ठंडा होता जाता है। तो आप जितना ऊपर जाओगे उतना ही ठंडा वेदर मिलेगा। जैसे आप माउंट एवरेस्ट या किसी माउंटेन एरिया पे जाते हैं ऊंचाई पर, तो वहाँ पर ठंडी बढ़ती जाती है। तो ये भी एक फैक्टर है। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम। तो जो प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एन एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। ये डिपेंड करता है एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड पे। दिस द इन्फ्लुएंस ऑफ द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल पैटर्न। द सी एक्सर्ट अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट। तो जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सी है। जो एरिया समुद्र के किनारे होता है, तो वो कोस्टल एरिया होता है। वहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंडी होती है। वहाँ टेम्परेचर हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। और जो लास्ट हमारा फैक्टर है वो है ओशियन करंट। ओशियन करंट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर विच फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली इन अ डेफिनेट पैटर्न। आप तो ये आप मान लो कि वर्ल्ड मैप में जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिलीफ फीचर्स भी देख सकते, किसी भी जगह का रिलीफ फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट होता है काफ़ी। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो मैंने अभी डिस्कस किए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। तो दोस्तों जो पहला इसमें फैक्टर है वो लैटिट्यूड है। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जो हमारा ये वर्ल्ड मैप है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन है उन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो दोस्तों जो इंडिया को एक लाइन क्रॉस करती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ये इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये मिडिल ऑफ रन ऑफ कच्छ से जाती है और मिज़ोरम के ईस्ट तक। तो ऑलमोस्ट इसका हाफ ऑफ कंट्री लाइंग ऑन द साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग टू ट्रॉपिकल एरिया। तो जो इसका ऊपर का एरिया है नॉर्दर्न पार्ट का, तो उसे हम ट्रॉपिकल कहते हैं। और जो नीचे का एरिया है जो साउदर्न का, तो वो सब ट्रॉपिकल्स में आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया क्लाइमेट हैज़ कैरेक्टराइज्ड ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। तो जो हमारा दूसरा चैप्टर है, वो है फैक्टर, वो है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड में हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे माउंटेन्स हैं नॉर्दर्न पार्ट में, उनकी हाइट 6000 मीटर्स होती है। तो ये, और जो हमारा कोस्टल एरिया है वहाँ पे मैक्सिमम एलिवेशन होता है 30 मीटर्स। जो हिमालयाज़ हैं हमारे इंडिया के, तो ये यहाँ पे माउंटेन्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो ठंडी हवाएं होती हैं जो आती हैं, वो उसको ठंडी में रोकते हैं ताकि यहाँ ज़्यादा विंटर ना हो और ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब फैक्टर्स हैं। और तीसरा फैक्टर है प्रेशर एंड विंड। तो द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन in India has governed by following atmospheric condition. First is pressure and surface wind. Second is upper air circulation and western cyclonic disturbance and tropical cyclones. तो जैसे कि आप लोग को पता है, इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्दर्न winds and the wind originate from subtropical high pressure belt to the northern hemisphere. तो दोस्तों आप लोग इंडिया के मैप पे देखेंगे कि जैसे जो विंड्स आती हैं वो नॉर्दर्न से आती हैं और नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर पे चली जाती हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है द सीज़न। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। ये चेंजेस हमारे इंटीरियर पार्ट ऑफ कंट्री में हम देख सकते हैं, जबकि कोस्टल एरियाज़ में टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। वहाँ पे रेनफॉल में परिवर्तन आता है, लेकिन वहाँ टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। आपने अभी तक कितने सीजन्स एक्सपीरियंस किए हैं? जैसे कि आपको पता होगा कि 3 ही सीज़न होते हैं, कोल्ड वेदर एंड रेनी सीज़न। तो हमारी बुक में यहाँ पे 4 सीजन्स दिए हुए हैं, हॉट सीज़न, कोल्ड वेदर सीज़न एंड एडवांस मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून। तो पहले हम देखते हैं कोल्ड वेदर सीज़न। तो जो कोल्ड वेदर सीज़न है, ये इसमें टेम्परेचर कम होता जाता है 7 से 9 तक। जैसे आप ठंडी में चेन्नई में देखेंगे तो वहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि नॉर्दर्न प्लेन में विंटर्स में 10 to 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और यहाँ पे फ्रॉस्ट कॉमन हो जाती है।
ये आपके बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, आप कोल्ड वेदर में पढ़ सकते हैं। और हिमालयन रीजन में तो कहीं कहीं पे स्नोफॉल्स भी देखने को मिल जाती हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वो सीज़न है वो है हॉट सीज़न। तो हॉट सीज़न is due to apparent northward movement of the sun, the global heat belt shift to the northward। तो ये हॉट वेदर सीज़न जो है ये मार्च से मई के मंथ तक स्टार्ट होता है। इन समर टेम्परेचर इज राइजेज इन नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री। देर वॉज there was a striking feature of the hot weather season is also called लू। तो जो लू होती है ये इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग डस्टी हॉट ड्राई विंड्स भी बोल सकते हैं, ये डस्ट स्टॉर्म भी बोलते हैं इसे। तो जो ये डस्ट स्टॉर्म होता है इसे वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाते हैं। और जब ये हॉट सीज़न जा रहा होता है तब नॉर्मली यहाँ पे केरला और कर्नाटका में शावर्स बारिश के कुछ शावर्स देखने को मिलते हैं। और कुछ नॉर्दर्न प्लेन्स में भी थोड़ी बारिश होती है जिससे कि राइपनिंग ऑफ मैंगोज़ होती है। तो जो नेक्स्ट सीज़न है वो है एडवांस मानसून, इसको हम रेनी सीज़न भी बोलते हैं। ये स्टार्ट होता है जून से और इसमें बारिश जो है ब्रेक में होती है, कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं पे कम बारिश होती है। तो मानसून एडवांस मानसून आर द साउथ वेस्ट मानसून विंड विच ब्लो अक्रॉस द वार्म वाटर and are responsible for advancing monsoon. It causes the majority rainfall in India, which lies from June to September, and it make a way from sea to land, transport moist wind. Whereas in retreating monsoon, uh, whereas in retreating monsoon, high pressure system found as the land cool down during the season and the Indian Ocean get heated, and thus the monsoon wind blow in north fasterly direction cause less rainfall mainly in coastal and southern region, which make it a way from land to sea active from October to November, the transport of dry winds। तो दोस्तों ये थे ये चारों। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पर्पल एरिया है ये मैप का, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है। ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, यहाँ पे मॉडरेट होती है रेनफॉल ये नॉर्दर्न पार्ट्स में। और ये वेस्टर्न घाट्स की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और ये जितने भी ये मानसून सीजन्स हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगह पे एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट करते हैं। एग्रीकल्चर हमारा इन्हीं पर डिपेंड होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट रह गया है तो ज़रूर वीडियो में नीचे कमेंट करके बताइए, मैं इसे समझाने की कोशिश करूँगी। और दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।